हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। अभी हमने सारे पेपर सॉल्व करे 2023 सीजीएल के। आपको खुद पता चल गया होगा हमारी अप्रोच कैसी है। हर एक क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के बीच खत्म कराए। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे में एक जगह आपको कराने वाला हूँ। और हर एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। विद इन अ सेकंड हम कोशिश करेंगे आंसर्स हम निकाल सके। अच्छा, मैं इसके साथ क्वेश्चन के साथ आपको और भी एक्सपेक्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं और क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की और कितनी अप्रोच रहेगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। कोस थीटा 4x अपॉन में 1 प्लस 4x का स्क्वायर है, तो साइन थीटा बताना है क्या होगा। आप एक चीज बताइए, कोस थीटा होता क्या है। आप बोलोगे b अपॉन में h। b की वैल्यू 4x है, h की वैल्यू 1 प्लस 4x है। तो आप यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, p की वैल्यू क्या हो सकती है। आप बोलोगे 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक, सिंपल सी बात है। ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या क्या है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। आप बोलोगे p अपॉन में h। तो p की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे 1 माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन में h की वैल्यू आप बोलोगे 1 प्लस 4x का स्क्वायर। आंसर आपका हो गया सी। अच्छा, ये तो रही हमारे पास फर्स्ट अप्रोच। सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कीजिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 4 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा 5। ये मेरे पास b है, ये मेरे पास h है। अच्छा, साइन थीटा क्या रहेगा, आप बोलोगे 3 अपॉन में 5 पाइथागोरस से। तो आप बताइए, अगर मैं 1 पुट करता हूं इधर तो आपके पास 5 बनेगा, कभी नहीं बन सकता। इधर करूंगा तो नीचे 4 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इधर करूंगा यहाँ पे 4 बनेगा, ये भी नहीं। खाली इधर बनेगा आपके पास 5। अच्छा, ऊपर -3 बना होगा, ये क्वाड्रेंट की वजह से बनता है, कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 हम पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस की वजह से आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, आपका बिल्कुल आंसर सही रहेगा कि क्वाड्रेंट की वजह से बनता है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल चल सकती है। यदि धारा की चाल किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। आप एक चीज बताओ, एक बार तो दोनों धारा के साथ जाएंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 22। कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 4। एक बार धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 16। 24 किलोमीटर 16 से 24 किलोमीटर 16 से कितना लगने वाला है, आप बोलोगे 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 1.5। 4 इधर और 1.5 घंटे इधर। ओवरऑल कितना टाइम हो गया। सिंपल था बिल्कुल, ओरल करने वाला था और कुछ नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और व्यास सी डी वृत्त के अंदर ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब एक सर्कल है, ये ओ पॉइंट है, ये ए बी और व्यास सी डी, मतलब ये इससे कट हो रहा है ई पर। ठीक, सी डी, ये ओ पॉइंट है हमारा। ए ओ डी ये 42 है। बी ओ सी ये आपका कितना हो गया, 104। हमें बताना है ए ई डी क्या रहेगा। ए ई डी मतलब ये वाला एंगल बताना है क्या रहेगा। चलो इससे रिलेटिव कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका आंसर तो बड़े प्यार से आप दे दोगे। टाइप 1। सेकंड, एक सर्कल है, ओ पॉइंट है, दो कोड है आपके पास ए बी सी डी। ये ए ओ सी और डी ओ बी, यहां पे एंगल बनते हैं एक्स और वाई। और तीसरा जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा भाग। ए बी सी डी और बाहर किसी पी पर मिल रहे हैं, तो ये आपका हो गया एक्स और ये मिल गया आपको वाई। देखिए, तीन कंडीशन बनती है आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन कंडीशन बनती है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है और इसका अलग है। हमें निकालने हैं दोनों में ये एंगल, ये यहां से निकालना है ये, और यहां से हमें निकालना है एंगल पी। इन दोनों का सेम होता है कॉन्सेप्ट, हाफ ऑफ
x प्लस वाई एंगल, क्या मिलेगा? एंगल। और इसके अंदर आपको करना पड़ेगा हाफ ऑफ x माइनस वाई एंगल p, क्या मिलने वाला है? एंगल p। तो आप बताइए, ये वाला एंगल चाहिए तो दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, तो आपका आएगा 6 4 1 अपॉन में 2, तो आपका बन जाएगा 73। ऑप्शन में एक ही है, सिंपल था बिल्कुल। बाकी आपको इसके साथ ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये डायगोनल से जाए या कोट से जाए, दोनों में सेम लगेगा आपका, दोनों में सेम लगेगा। और इसके अंदर आपको अगर बाहर पॉइंट बनता है P, तो आपको दोनों माइनस करके हाफ कर देना है। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए थी। एक यात्रा का 1/5 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, 1/4 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और शेष भाग को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी क्या हो, तो 1/5 भाग और 1/4 भाग। ओवरऑल में ले लेता हूँ डिस्टेंस आपका 600, ताकि ज्यादा पॉइंट में ना आए आंसर। तो 1/5 भाग तो आपका आ जाएगा कितना? 120। कितने से चल रहा है? आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 भाग मतलब 150, कितने से चलेगा? आप बोलोगे 25 किलोमीटर पर आवर की चाल। बच कितना गया? 330। ये कितने से चलेगा? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अच्छा, टाइम निकाल लो यहाँ से, आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 अपॉन में टोटल टाइम, तो ये आपका आ गया 4, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 0 से खत्म, 3 से कट कर लेते हैं, 3 दूनी ये 11 और ये 5.5, 5.5, तो ये आपका आ गया कितना? 15.5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 31 अपॉन में 2, 2 ऊपर जाके बना देगा इसे 12। सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे इसके कैलकुलेशन करना है। आप एक चीज बताइए, कभी भी मैं वैल्यू डिनोमिनेटर में अगर मैं 0 कर दूं इसे, तो वैल्यू बड़ी आनी है, तो मतलब वैल्यू 40 से बड़ी आनी है। एक ही है हमारे पास, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह डिवाइड होने वाली सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन सबसे डिवाइड करना है हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, आप मुझे बताइए, 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? लास्ट के 3 नंबर, 64 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा, 72 बचा 4 ये भी हो जाएगा, 32 ये भी हो गया। आपको पता है 15 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 5, 3 से डिवाइड कर लेते, 9, ये आपका 10 16 ये नहीं हो सकता, 9 ये भी हो जाएगा, 9 6 और 12 ये भी हो गया, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 3 22 ये नहीं होगा। मतलब दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, मतलब ये तो होने वाले नहीं है। अब दो ऑप्शन है गए। अच्छा, 7 से डिवाइड कर लेते, 7 एकम 7 बचा 2, 728 का 1, 7 एकम 7 बचा 4 42, ये भी 4 7 से हो गया। और 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7 एकम 7 बचा 2, 7 या 21, 4 7 7 6 42 बचा 5, 7 8 56, तो ये भी 7 से हो गया। अरे तो पांचों से हो गए डिवाइड। देख लो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में बड़ी कौन सी है? आप लोग ये आंसर यही है। सिंपल था बिल्कुल। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो इन सबका एलसीएम ले लो, तो एक 16 है हमारे पास, एक 15 ले लो, तो एक रह जाएगा हमारे पास 7। अच्छा, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 1680। सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बोलोगे 9 9 9 9 और 9। डिवाइड कर लो इसे, ये क्या आपका 5 पे, तो आपका आ जाएगा 8400 अपॉन में 15999। फिर आपका चले आएगा ये ऑलमोस्ट 9 पर, क्योंकि 16800 तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जाएगा 9 पर। तो आपका जाएगा किस पर? 15120 बच 879। हमें चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 0 2 1 9 9। या तो आप मल्टीपल देख लीजिए या फिर आप बेसिक से कर लीजिए। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, वस्तु को 1770 में बेचकर एलिसा को उतनी की हानि होती है जितनी की 22% लाभ पर बेचने पर होता। अगर वह इसे 1450 रुपए में बेचती तो उसे प्रॉफिट बताना कितने का होता? आप मुझे एक चीज बताइए, 22% का लाभ होता और उतने की हानि होती, मतलब 22% की हानि भी होती, 1170 पर बेचने पर 70 80, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू।
तो आप मुझे एक चीज बताइए, 13 6 78, 13 9 170 0, 6 से कट कर लेते हैं, 6 कम 6 6 5 30, वही डबल 0, 1500 आ गई मेरे पास सीपी। अब बेचना कितने पर है? 1450 में। पे लॉस कितने का हो रहा है? 50 का। किस पे? 1500 पे। और ये इसका कितना परसेंट है? तो 2 से ये खत्म, 3, ये 10, तो मतलब 3.3 का लॉस आ रहा है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वरुण और मधुर प्रत्येक में भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया, जबकि मधु ने वार्षिक ब्याज वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त किया। तो 2 वर्ष के बाद कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? मुझे एक चीज बताओ, वरुण को 2 साल का कितना मिला? आप बोलोगे 22%। अच्छा, और मधुर को कितना मिला होगा सीआई में 2 साल का? आप बोलोगे 21%। अच्छा, वरुण को मिल कितना रहा है एक्स्ट्रा? आप बोलोगे 1% एक्स्ट्रा मिला है। किसका? 25,000 का। तो 25,000 का 1% कितना रहेगा? आप बोलोगे 250। सिंपल था बिल्कुल। वरुण को 250 एक्स्ट्रा मिल रहे और ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ए सी एक बिंदु है जो डी पर इस प्रकार है कि ए डी 12 सेंटीमीटर है और सी डी 16 सेंटीमीटर है। मतलब ये 90 है और यहां से ये डी एक पॉइंट है जिसमें ए डी 12 है और सी डी 16 है। ठीक है। बी डी एंगल ए बी सी को एंगल बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये एंगल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसकी जो रेशियो होगी वो इसकी होने वाली है 3 और 4। ठीक है। ए बी सी का परिमाप बताना क्या होगा? यहां से ए सी की वैल्यू क्या होने वाली है? आप बोलोगे 5x। अच्छा, ओवरऑल पेरीमीटर क्या है इसका? आप बोलोगे 12x। यहां से 5x किसके बराबर है? आप बोलोगे ये 28 के बराबर है। 5x 28 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे 5.6। x की वैल्यू यहीं पर पुट करनी थी 5.6। 2 छिक 12, मतलब आपकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 2। 2 हमारे पास कितने में? इन दोनों में। ये तो खत्म। 12 छिक 72 का 2, 60 और 7 आप बोलोगे 67.2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन पी से क्यू स्टेशन की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच 275 किलोमीटर की दूरी है, रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बतानी क्या होगी? तो यहां से आप एक चीज बताइए, दोनों की स्पीड प्लस होने वाली है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है? तो एक की तो हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा हमें पता नहीं है, और ये दोनों मिलकर 275 को 2.5 घंटे में तय कर लेती है। मतलब 5/2 में तय कर लेती है। तो 5 से कट हो जाएगा कितना? 5 5, मतलब 110 आ गई वैल्यू, जिसमें से 60 है मेरे पास फर्स्ट वाली। कितनी है मेरे पास? 60। सेकंड वाली कितनी होगी? आप बोलोगे 50। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पे प्रतिच्छेद करती है। मतलब 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पे प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, सी ओ की लंबाई हमारे पास कितनी है? 4। ओ डी की लंबाई कितनी है हमारे पास? 3.75। ए बी की लंबाई 8 है, मतलब ए बी हमें 8 दे रखा है, ए बी 8 दे रखा है। ए ओ और ओ बी की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है क्या होगी? तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको यहां से पता होगा ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से ओडी कितना दे रखा है हमारे पास? 3.75। और ओसी कितना दे रखा है आपका? 4। कितना आ जाएगा? 15। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, 15 के ऐसे फैक्टर बताइए क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे 15 इंटू 1। और क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे 5 इंटू 3। अच्छा, इसका सम 8 है, ए बी का 8 है, तो पहले वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में सबसे छोटा कौन सा है?
आप बोलोगे सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य से उस हिस्से 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नकद में किया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% के टैक्स लिया गया। अच्छा, यदि महेश ने अंकित मूल्य पर 40% नकद में और शेष को क्रेडिट से पेश किया गया, टोटल भुगतान जो 6391 था, तो अंकित मूल्य बताना है क्या होगा, मतलब एमआरपी बतानी है क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 40% का नगद भुगतान करा, अगर 100% मेरे पास टोटल था, 40% का भुगतान करता है तो 60% का क्रेडिट करना पड़ेगा उसे। ठीक, अच्छा, लिखा है क्रेडिट कार्ड का भुगतान किए गए अंकित मूल्य पर 1.5% का टैक्स लगा, मतलब इस पर 1.5 क्या होगा 0.9, इसका 1.5 क्या होने वाला है, आप बोलोगे 0.9, 6.9। ठीक, और 24% की छूट दी गई जो इसने नगद भुगतान करा, मतलब इसका 24%, इसका 24% कितना होगा, आप बोलोगे 9.6, क्या मिला इसे, डिस्काउंट मिला, तो ये आपका हो गया 30.4। टोटल यूनिट का भुगतान कितना करा इसने, 91.3, और यही आपका इसके बराबर है। मतलब आप एक चीज बताइए, 6391 अपोन में 91.3, पॉइंट हटाया, ये 0। अच्छा, 3 के टेबल में 1 कितने पर आता है, 7 या 21, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70, उस 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7000। सिंपल था बिल्कुल। एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% छूट की पेशकश की जिसका भुगतान नकद में किया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य पर 0.5 का शुल्क लगाया गया, मतलब टैक्स लगाया गया। ओके, यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष को क्रेडिट कार्ड करा दिया गया, तो फाइनल पेमेंट एमआरपी का कितना परसेंट है, आप एक चीज बताओ, 100% है, तो 40% या भुगतान हो गया है और बाकी का क्रेडिट कार्ड का बाद गया। जो भुगतान हुआ है उस पर 20% की छूट दी गई, इसका 20% मतलब 8, ओवरऑल कितना आ गया 32। अच्छा, इस पर 0.5 का टैक्स लगाया गया, इसका 0.5 कितना आएगा 0.3, तो ये आपका आ जाएगा 60.3। अच्छा, ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन रही है 92.3, ये 100 का कितना प्रतिशत है, आप बोलोगे 92.3%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने, हमें एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे एक्स का क्यूब -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स -2, एक्स का स्क्वायर -2x प्लस का 4। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब +1 इक्वल टू एक्स +1 एक्स का स्क्वायर +1 माइनस एक्स। अच्छा, एलसीएम में आपको पता है ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है, मतलब ये रहा, ये भी आएगा, ये रहा, और हमारे पास ये भी आने वाला है, मतलब ये रहा, मतलब चारों है हमारे पास, बिल्कुल है। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, बी। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग 6:3:1 के अनुपात में है। यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है, तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या होगी। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ओवरऑल कितना है मेरे पास 10, 10 ही मेरे पास क्या दे रखा है 1200, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 120। तो हमें किसकी पूछिए, साइकिल उपयोग करने वाले की, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 120। क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश की गई है, टोटल अमाउंट 83,349 रुपीज थी, तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या रहेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अर्धवार्षिक रूप से मतलब रेट आधी हो गई, और 3 महीने मतलब 6 मतलब टाइम कितना आ गया मेरे पास 3, और रेट कितना आ गया मेरे पास 5। अच्छा, 5 का मतलब क्या होता है, 20 से कोई चीज 21 हो जाए, और मुझे कितना टाइम है मेरे पास 3, तो 3 कर दो। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये आ गया मेरे पास 8000, और ये कितना आ गया मेरे पास 9261, 9261, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 83,349 रुपीज। आपको दिख रहा होगा साफ साफ 9 पर जाता हुआ, तो ये भी 9 मल्टीपल क्या बनेगा 72,000। सिंपल था बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रघुवीर ने कुछ वस्तुएं खरीदी जिसमें से 36 वस्तुएं खराब हो गई, मतलब खराब कितनी हो गई 36, तो बची कितनी 64। अच्छा, शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचना चाहता है जिस वजह से 28% का प्रॉफिट हो, मतलब इसको कुछ परसेंट पर बेचना चाहता है जिसके वजह से इसको ओवरऑल 28% का प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करा होगा, तो जो वस्तुएं खराब नहीं हुई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये पीछे जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 64x% इक्वल टू 64। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, और परसेंटेज का नीचे 100 इधर जाके क्या बना देगा x की वैल्यू 100%। कितनी थी 100%। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने देखो, सोल्व करो। ऊपर आपका है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे आपका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये खत्म, तो ऊपर आपका बच गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी, आप बोलोगे 9 7 16 और 16 8 24 का मतलब 4, एक ही है हमारे पास। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी बार करवाया ये क्वेश्चन मैंने आपको, आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। x की पावर 5 1 ओपन में x की पावर 5 क्या होती है x का क्यूब प्लस 1 ओपन में x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 1 ओपन में x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ओपन में x। इसी में माइनस वाला क्या रहेगा आपका x का क्यूब प्लस 1 ओपन में x का क्यूब, x का स्क्वायर माइनस 1 ओपन में x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओपन में x। इसी में एक साथ वाला भी बन जाता है, वो भी देख लेते लगे हाथ। x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की क्यूब प्लस 1 ओपन में x की क्यूब माइनस x प्लस 1 ओपन में x। x की 7 माइनस 1 ओपन में x की 7 इक्वल x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की क्यूब माइनस 1 ओपन में x की क्यूब प्लस x माइनस 1 ओपन में x। ये चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अभी हमें कौन सा लगाना है, ये फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्यूब करूंगा तो क्या रहने वाला है, a का क्यूब माइनस 3, इसके लिए a का स्क्वायर माइनस 2, और ये तो दे रखा है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 45√2। इधर पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा 16, और ये हमारे पास है, तो माइनस माइनस प्लस √2। तो ये आपका आ जाएगा 16 पंजे 80 का 8, 16 चौक 64 और 8 72√2 माइनस का प्लस का 3√2 717√2, वो भी माइनस का। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखो, सोल्व करो। इन क्वेश्चनों का तरीका क्या होता है करने का, कुछ नहीं, इसको यहाँ भेज दो। तो आप बोलोगे 3a√a माइनस 2 इक्वल टू √a माइनस वन कर दो बोथ साइड, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा 3 a माइनस 1 √a माइनस 1। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, √a माइनस 1 a प्लस 1 प्लस √a। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है ना कौन सा लगाया है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये मैंने लगा दिया है। साथ में क्या है 3 इक्वल टू √a माइनस 1। तो आप देखोगे इससे ये खत्म, और ये 3 इससे इंटू कर दो तो 3a प्लस 3 प्लस 3 √a इक्वल टू 1। तो आपका आ जाएगा a प्लस √a a माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो a प्लस √a की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे माइनस 2 ओपन में 3। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 289x, इसको पीछे भेज देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स इक्वल टू 289 कॉमन ले लो √x प्लस x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू में क्या था मेरे पास 289 √x प्लस x।
ये इससे खत्म, तो बोथ साइड क्या कर दो रूट, तो आपका क्या आ जाएगा 17। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सोल्व करो। अच्छा यहाँ से मैं वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, x प्लस वन ओपन में एक्स की, आप बोलोगे 9, इसका स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर वन ओपन में x का स्क्वायर क्या आएगा 79। अब इसका दोबारा से स्क्वायर कर दो, 4 प्लस वन ओपन में 4 क्या आने वाला है, यही वैल्यू आने वाली है और कुछ नहीं, 6 2 39। ठीक है, इसको इधर इसको यहां, तो आपका आ जाएगा x का 8 प्लस 1 6 2 3 9, x का 4। बस इसको उठाओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं ये, और इसको पुट कर दो इधर, x8 माइनस x8 माइनस 1 प्लस 1, तो आपका क्या आ जाएगा, ये से खत्म ये से खत्म, तो आंसर क्या आ गया 0। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में आपको एक डायगोनल दे रखा है 1/2 h1 प्लस h2 डायगोनल, तो क्या रहेगा आपका 1/2 क्या हो जाएगा ये आपका 8 इंटू 10 5, ये आपका आ गया 40। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखो सोल्व करो। चलो इससे पहले आपको पता होना चाहिए x का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए माइनस बी अपन में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपन में ए होता है। अच्छा यहाँ पे सेक थीटा प्लस साइन थीटा आपको क्या दे रखा है, के अपन में √6। अच्छा यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, आप बताइए सेक थीटा और साइन थीटा क्या दे रखा है, सी अपन में ए, सी अपन में ए मतलब √6 अपन में √6, तो कितना आ जाएगा 1। आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोगे साइन अपन में कोस, और ये आपको पता है क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा थीटा की वैल्यू क्या मिल गया हमें 45, 45 इधर पुट कर दो, 45 यहाँ पुट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 प्लस √2, तो ये आपका आ जाएगा 3 में √2 इक्वल टू के अपन में √6। आपको पता है इससे कटेगा क्या आएगा √3, √3 इधर जाके क्या बना देगा 3√3। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो सोल्व करो। आइए थोड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 कोस सी माइनस डी अपन में 2। ठीक, साइन सी माइनस साइन डी क्या रहेगा आपका साइन सी माइनस डी अपन में 2 कोस सी प्लस डी अपन में 2, कोस सी प्लस कोस डी आपको पता होना चाहिए 2 कोस सी प्लस डी कोस सी माइनस डी, कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी साइन डी माइनस सी अपॉन में 2, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए प्री में भी सी एंड डी के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको पता है साइन 73 डिग्री प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 90 प्लस 47, 90 प्लस 47 आपको पता है नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है साइन 47, तो यहां लगाना आपको सी एंड डी का फॉर्मूला। तो आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे 2 कोस, एक बार तो प्लस होके हाफ हो जाएगा 60, साइन दोनों माइनस होके हाफ हो जाएगा 13, तो आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, साथ में 2 भी था, 2 से 2 खत्म, हमारे पास बचा क्या साइन 13। क्वेश्चन आपके सामने, एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण में 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में बताना है ए की मात्रा कितनी, क्या दे रखा है हमें 7:5 और 7:9,
तो आप बताइए ए को हमें इक्वल करना ही नहीं है क्योंकि ए पहले से इक्वल है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 9, 9 की वैल्यू 4 दे रखी है और हमारे पास मिशन कितना था 16, तो ये आपका हो गया कितना 9 चौक 36। और आपको पता है आखिरी मिशन में वही होता है जो पहले मिशन में होता है, कितना है 12, मतलब 12 की वैल्यू 16 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 3 और 7 की वैल्यू 21। यहां से आप कर सकते थे, सिंपल था बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए था इसमें लास्ट क्वांटिटी पहले के बराबर होती है। तो कैसे लगे पेपर से, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।